लॉग, हिंदी में इसको लघुगणक कहते हैं। इस चैप्टर के हम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2.5 मार्क्स के और सेक्शन सी 5 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहे हैं। जुलाई 2025 से स्टूडेंट सिलेबस चेंज हो गया, अब 80% केवल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, पहले 80% लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, तो शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना होगा आपको। और पेपर पेन लेके एकांत में बैठिए क्योंकि इन क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में आने हैं। हाँ, केवल 20% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपको घर बैठे इतनी बेहतरीन वीडियोस मिलती हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है भैया। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। आपको लॉग 16 और बेस में है √2, इसका मान ज्ञात करना है। लॉग 16 बेस रूट का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपको। एक प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए कि log m की पावर अगर p है और बेस में n की पावर q है, दिस इक्वल टू होता है, ध्यान देना, जो क्वांटिटी की पावर होती है log के आगे आ जाती है, तो p आगे आ जाएगा और log m हो जाएगा। जो पावर p थी ना वो आगे आ जाती है, log की प्रॉपर्टी है। और बेस की पावर जो होती है वो भी आगे आ जाती है, लेकिन वो अपॉन में आती है, ये ध्यान रखना है। जो क्वांटिटी की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है log के आगे, और जो बेस की पावर होती है डिवाइड में आती है। तो यहां पे p अपॉन q हो जाएगा और यहां बेस n रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। जो बेस की पावर होती है वो भी आगे आ जाती है, लेकिन डिवाइड में आती है, अपॉन में आती है, ठीक है। और क्वांटिटी की पावर ऊपर आती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो p अपॉन q इंटू log m बेस n हो जाएगा। इसकी पावर भी इसकी पावर पे आगे आ गई, लेकिन बेस के और नीचे इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसमें वही चीज करनी है आपको। देखिए log 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, ध्यान देना। और √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट को, रूट x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर रूट होता ना। हाँ, तो अब देखिए इज इक्वल टू, अब जो क्वांटिटी की पावर है वो आगे आ जाएगी, 4 आगे आ जाएगा, log 2 रहेगा क्योंकि 4 आगे आ गया, और बेस में भी 2 रहेगा, और जो बेस की पावर है वो भी आगे आ जाएगी, लेकिन अपॉन में आएगी, 1/2 भी आगे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ध्यान देना इसको, ठीक है। इज इक्वल टू, अब 1/2 को 4 इंटू डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, 1/2 की जगह 2/1 हो जाता है, ठीक है, इंटू लॉग, अच्छा बल्कि इंटू log 2 बेस 2। जब ये दोनों बेस और क्वांटिटी सेम होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 4 इंटू 2 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, 18 में 3 पार्ट हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन नंबर 1, आपको दिया हुआ है log m बेस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये दे रखा है आपको, और आपको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फर्स्ट में। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जरा ध्यान से देखना, इसमें आपको करना क्या है कि log m बेस 2 इक्वल टू 5 है, तो m की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक्सपोनेंट में बदलने की कोशिश करो। log को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को log में बदलना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। log y बेस a इज इक्वल टू x अगर है, तो इसको एक्सपोनेंट में कैसे बदलेंगे, एक्सपोनेंट में मतलब a की पावर में या a की पावर में, ठीक है। log को एक्सपोनेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो बेस होता है उसकी पावर ये हो जाती है, बेस की पावर दूसरी साइड, और यहां y रहता है, y इज इक्वल टू a की पावर x, खत्म बात। y इज इक्वल टू a की पावर x।
ए की पावर वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ऐसे याद रख लीजिए। और इसको y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स को लॉग में बदलना है, y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स को लॉग में बदलना है, तो लॉग y, ये लॉग है ना, इसको लॉग y लिख दो, और जो ये a है ये बेस में आ जाएगा इधर वापस। हाँ भाई, यहां से यहां गया तो यहां से वापस आ जाएगा, ये इधर आ गया और इधर x रह गया। अगर लॉग को एक्सपोनेंट में बदलना है तो बेस की पावर दूसरी साइड, बेस की पावर x कर दो और y इज इक्वल टू दिस। एक्सपोनेंट को लॉग में बदलना है तो जो बेस उधर ले गया था उसको वापस लेके आओ यहीं पे, लॉग y बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, बस सिंपल। फिलहाल आप इसको लॉग को एक्सपोनेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 2 की पावर 5, सिंपल, m इज इक्वल टू 2 की पावर 5, एक्सपोनेंट में बदल रहे ना, m इज इक्वल टू 2 की पावर 5, खत्म बात, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका गिवन है कि log m बेस 125 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे हमने किया कि m इज इक्वल टू 2 की पावर 5, जैसे कि इसमें अभी बताया था, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, दिस की पावर 125 की पावर 4/3, 125 की पावर 4/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करेंगे मतलब कि इसको 5 की पावर 3 125 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है, तो 5 की पावर 3 125 होता है, और इसकी होल पावर 4/3 एम्प्लाइज m इज इक्वल टू 5 की पावर, देखो 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 4 बचेगा, और 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, और 125 पंजे 4 बार, 5 का 4 बार मल्टीप्लाई तो 625, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में जरूर पूछा करिए, और कॉपी पेन लेकर के एकांत में जरूर बैठा करिए, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है भाई सुंदर, ध्यान दिया करो। और क्या नाम है इसका, अंजलि, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट देखिए इसका, यहीं पे हम कर रहे हैं। लॉग, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, लॉग 4m माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना भैया। अब देखो कितना, ये थोड़ा सा इसी के जैसा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने कहा कि m log m बेस 125 इक्वल टू 4/3, तो m इज इक्वल टू 120, बेस की पावर दिस, बेस की पावर राइट हैंड साइड, यहां पे भी m इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, हाँ यहां पे भी दिस इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, लेकिन यहां पे बेस है ही नहीं, बेस है ही नहीं, और जिसका बेस नहीं होता है उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। कॉमन लॉग जिसमें बेस नहीं होता है उसको कॉमन लॉग बोलते हैं। कॉमन लॉग मतलब बेस 10, जिसका कोई नहीं है उसका 10 है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, इसका कोई नहीं तो इसका 10 है बेस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log 4m माइनस 6 बेस, यहां पे 10 लिख सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं था मतलब 10 है। ठीक है, ओके। अब 4m माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस की पावर राइट हैंड साइड 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 10 ही होता है भैया, होता है ना, हाँ ठीक है। और 4m इज इक्वल टू हो जाएगा -6, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू 4 डिवाइड में जाएगा 16/4, 4 आपका आंसर जाएगा, आंसर 4m इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में थे, ये आपको समझ में आ गया होंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर पूछिए। और स्टूडेंट, ये सारा का सारा जो हम बता रहे हैं ये बिल्कुल न्यू पैटर्न, जो आपका जुलाई 2025 से न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में,
उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्योंकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं, लेकिन वो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से उसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते थे। अब शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हम उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना रहे। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द इक्वेशन दिस। इक्वेशन ये दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी सेम है कि भाई क्वांटिटी आपकी है x² - 4, दिस इक्वल टू क्या होगा, बेस की पावर राइट हैंड साइड, मतलब 2 की पावर 5, सिंपल। हाँ, मतलब लॉग को हमने एक्सपोनेंट में बदल दिया, ये आना चाहिए आपको बदलना बस। तो x² - 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है। x² इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो 32 + 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे x² इज इक्वल टू 36 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±√36 है ना। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा ±36 का स्क्वायर रूट 6, ठीक है, 6 होता है। अब इसमें x की वैल्यू 6 भी है और -6 भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको अगर हम यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो खैर रख सकते हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू आप 6 भी रख सकते हैं, -6 भी रख सकते हैं, ये नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि उसका स्क्वायर होना है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, +-6 दोनों है, +6 भी है और -6 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट, log 216 बटे log √2 का √6 का मान ज्ञात करना है। अब 216 और log √6, अगर ऐसा होता कि log 6 और log 6 नीचे भी आ जाता, log 6 से log 6 कट जाता है, या log 3/log 3 कट जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा। देखो 216 के फैक्टर करते हैं तो क्या क्या बनता है, हमने 216 के फैक्टर यहाँ पे करे हैं। देखिए 216 3 से डिवाइड किया पहले 72, फिर 3 से 23, 3 से 8, फिर 8 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर हाँ फैक्टर करना। हाँ तो ये तो मतलब कहने का ये हुआ कि 216 का जब हमने फैक्टर किए तो 3 के 3 आए और 2 के भी 3 आए। कहने का मतलब ये हुआ कि log 216 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। 3 3 बार है और 2 भी 3 बार है, तो 216 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और log √1/√6 है जो, तो इसको आप लिख सकते हैं log 6 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट है ना, ठीक है, ओके। अब यहां पे आगे देखिए, क्योंकि पावर सेम है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन log 6 की पावर 1/2। 3 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है, तो 3 इंटू 2 की पावर होल पावर 3 कर दिया हमने। कर सकते ओके, इज इक्वल टू, अब जो पावर होती है आगे आ जाती है 3 log 3 इंटू 2 6 होता है, log 6 3 इंटू log 6 अपॉन यहां पे 1/2 पावर आगे आ जाएगी 1/2 log 6, ठीक है। यहां बेस कुछ नहीं, मतलब ये कॉमन लॉग है, 10 रख सकते हैं आप अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। log 6 से log 6 कट जाएगा, 3/1/2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई में 2/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। पहले आप देखिए कि कैसे सॉल्व किया है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके बिना देखे फिर से सॉल्व करिए अपने आप, तब जाके स्ट्रांग होता है। मैथमेटिक्स जो है स्ट्रांग तभी होती है जब आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं, और मैथमेटिक्स का मेन उद्देश्य है आपके ब्रेन की बत्ती जलाना, ब्रेन की मतलब दिमाग, जितना ज्यादा आप दिमाग लगाओगे इतना दिमाग बढ़ता है, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ये स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, तो हमने यहां पे लिख दिया, ये कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 2 log 5 प्लस log 3 प्लस 3 log 2 माइनस 1/2 करके ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना मीन्स सिंप्लीफिकेशन करना है ना। तो हम कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं, जैसे कि log m प्लस log n को आप लिख सकते हैं log m इंटू n, ठीक है। इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है। एक है माइनस वाला, log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n, ठीक है। लेकिन ये तब होता है अगर log के आगे कुछ नंबर नहीं है, तो log आगे कुछ नहीं, केवल 1 होना चाहिए, मीन्स तभी log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होता है। अब इन दोनों के बीच वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 आगे है, तो जो आगे log के आगे जहां भी है उसको पहले वापस ले जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि log m की पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m होता है, ठीक है। जो m की क्वांटिटी की पावर जो होती है आगे आ जाती है, तो n log m हो जाता है। उल्टा भी कर सकते हैं, n log m है तो इसको जो आगे है इसको आप पावर के रूप में ला सकते हैं। तो यहां पे आगे 2 है, उसको पावर के रूप में ले जा सकते हैं, log की प्रॉपर्टी है यहां। log 5 की पावर 2 कर सकते हैं, 2 आगे इसलिए log के आगे कुछ नहीं बचा, ठीक है। ऐसे इसलिए करना है हमको कि log के आगे कुछ नहीं रखना, जिससे कि हम इन दो फॉर्मूला का यूज कर सकें। प्लस यहाँ पे log के आगे कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको log 3 एज इट इज रखिए। प्लस यहाँ पे log के आगे 3 है, इसको आगे पावर के रूप में ले जाएगा, तो log 2 की पावर 3, ठीक है। माइनस यहाँ पे 1/2 है, तो log 36 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 2 माइनस, तो अपने जो 2 है आगे, तो 2 को आगे ले जाएंगे, तो log 10 की पावर 2, ठीक है। ओके, तो ठीक है, log 5 की पावर 2 कितना होता है 25, प्लस log 3 प्लस log 2 की पावर 3 कितना होता है 8, माइनस log 36 की पावर 1/2, मतलब 36 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल, हाँ 36 का स्क्वायर रूट था 6, ठीक है। माइनस log 10 की पावर 2 होता है 100, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला पोर्शन, चलो इन दो को देखो पहले, ठीक है, इन दो को देखो और फिर इन दो को देखो, ठीक है। उसको अलग रहने दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो log a m प्लस n, तो ये हो जाता है log m इंटू n, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n होता है, ठीक है। तो 25 प्लस 25 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस अब log a माइनस b है, तो यहां पे हो जाएगा log 8/6 माइनस वाला ऐसे में हो जाता है, ठीक है, माइनस log 100, ओके। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। log हाँ दूसरी बात, ये प्लस यहां पे, तो log m प्लस log n हो जाएगा दिस इंटू दिस, मतलब 25 इंटू 3 इंटू 8/6, m इंटू n में बदल जाता ना, हाँ, माइनस log 100 इज इक्वल टू, अब log m माइनस log n, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, log हो जाएगा ये दिस अपॉन दिस, 25 इंटू 3 इंटू 8/6 तो है, इंटू 100 भी रह जाएगा, ठीक है। अब देखो 25 4 जा 100, 4 2 जा 8 और 3 इंटू 2 6 और 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या log 1, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो गिवन है स्टूडेंट वो ये है कि log ब्रैकेट में log 16 बेस 2 का बेस 2, ठीक है, एक log है, फिर log क्वांटिटी की जगह पूरा log 16 बेस 2 है और फिर log का बेस 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू log x बेस 7। इसको सॉल्व करके इक्वेशन, log में एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले ये log जो 2 बार है, इसको जरा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट वाला तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए log इसका बेस तो 2 है, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है और बेस 2, ठीक है। अब क्वांटिटी की जगह 2 आ गया, पावर जो है आगे आ जाएगी, तो 2 और 2 जब ये सेम होते हैं बेस और क्वांटिटी, तो इस log की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने इसको 2 की पावर में बदला, क्योंकि बेस 2 था,
हाँ, इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 7, एज इट इज रहने दीजिए इसको, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, लॉग बेस 2 इसका है, ये पावर जो है ये आगे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। 4 इंटू लॉग 2 बेस 2 इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने दीजिए, लॉग एक्स बेस 7। लॉग 2 बेस 2, जब ये क्वांटिटी और बेस सेम होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा भैया, है ना। तो बचेगा क्या, लॉग 4 इंटू 1 4, लॉग 4 बेस 2 बचेगा, इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 7, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि एक लॉग बीच का हट गया है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहीं पे आगे ले जाते हैं, यहां पे बताते हैं आपको। 4 को भी 2 की पावर मतलब, क्योंकि बेस का 2 बेस 2 है, तो log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बेस 2 है ये आपका, ठीक है। 4 को 2 की पावर 2 इज इक्वल टू log x बेस 7। ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट, हाँ 5 मार्क्स का आएगा ये, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो ही 2 आगे आ जाएगा इनटू log 2 बेस 2, है ना, 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती, और इज इक्वल टू log x बेस 7। अब देखिए स्टूडेंट, log 2 बेस 2 सेम है, 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, log x बेस 7। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए। log x बेस 7 को हमने इसको यहाँ लिख दिया, इसको इसका मान 1 हो गया था, ये 2, तो ये 2 रह गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब आप लॉग को एक्सपोनेंट में बदलिए। एक्सपोनेंट में क्या बदलने के लिए क्या करते हैं, क्वांटिटी इज इक्वल टू बेस की पावर 2, कई बार बता चुके हैं पीछे क्वेश्चन में, हाँ। तो 7 की पावर 2, x इक्वल टू 7 की पावर 2, बेस की पावर राइट हैंड साइड, बेस की पावर राइट हैंड साइड बोल सकते हैं आप, ठीक है। x इक्वल टू बेस की पावर, क्वांटिटी इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, तो इज इक्वल टू 7 की पावर 2 49 होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको हो रही है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 में जो गिवन है वो ये है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे भैया, ये इक्वेशन इक्वल टू है, वेरिएबल है और लॉग है, तो लॉग में ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि लॉग हट जाए, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब लॉग कैसे हटेगा भैया, इसमें फिर प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, जो हम बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन लॉग के हमने बताए इन एक दो वीडियो लेक्चर में, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनको अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो 100% उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान। लेकिन समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट, कॉपी पेन लेकर के, पेपर पेन लेकर के एकांत में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है ना चित्राक्षी, हाँ ध्यान देना पड़ेगा। और ये वंश, तुम भी पढ़ाई नहीं करते भैया। तो ये देखिए, अब कैसे, देखिए log m प्लस log n की प्रॉपर्टी है log m इंटू एन, हाँ आपको पता है log m इंटू एन को लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो log m प्लस log n को log m इंटू एन लिख सकते हैं, m की जगह x प्लस 5, n की जगह x माइनस 5, तो ये हो जाएगा log x प्लस 5 इंटू x माइनस 5, ठीक है, एक साथ हो गई, इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, इसको भी हम एक साथ कर सकते हैं और कर ही देते हैं, बल्कि अलग से देखिए, ये जो 2 है ना, आपको पता है log m की पावर n जो होती है, n आगे आ जाती है, n इंटू log m लिख सकते हैं इसको, ठीक है, पावर को आगे ला सकते हैं, और यहां से फिर पावर हट जाता है, n log m हो जाता है, और उल्टा भी कर सकते हैं, n log m को लिख सकते हैं log m की पावर, मतलब n पावर को आगे ला सकते हैं, जो n मल्टीप्लाई में उसको पावर में ले जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो आगे, उसको आगे 3 की पावर ला सकते हैं। अगर इसको हम आगे लाएंगे, हम थोड़ा सा रफ में कर रहे हैं इसको, क्योंकि log 3 की पावर 2 आगे ला दिया, फिर प्लस, अब देखो जैसे हमने इसको एक साथ कर दिया, log m प्लस log n को log m इंटू एन कर दिया, लेकिन इसको नहीं कर सकते, क्योंकि log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे इसके आगे कुछ नहीं था, इसके आगे कुछ नहीं, तब जाके वो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो पहले हमें log के आगे वाले हटाने पड़ेंगे, मतलब पावर में ले जाने पड़ेंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो log 2 की पावर 4 आ गया जाएगा पावर में, हाँ?
अच्छा, ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 9 प्लस log 2 की पावर 4 16। ठीक है, अब log m इंटू एन वाला लगा दो, तो ये हो जाएगा log 9 इंटू 16, 9 इंटू 16। तो कहने का मतलब मैंने इसलिए यहां पे किया कि हम इसको सॉल्व कर करके ये लिख सकते हैं और फाइनली ये ला सकते हैं। ये हो जाएगा log 9 इंटू 16। ठीक है, अब ये ध्यान देना स्टूडेंट कि log दिस बेस कुछ नहीं, log दिस बेस कुछ नहीं, log बेस कुछ नहीं मतलब उसको कॉमन log बोलते हैं। आप 10 10 रख सकते हैं, और जब सेम बेस के log हैं और आगे कुछ नहीं है तो log से log हट जाता है, log से log हट जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 16। अब 9 इंटू 16 को मल्टीप्लाई शायद मुझे लगता है करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तब जाके x की वैल्यू निकलेगी। अब इसमें आगे देखिए स्टूडेंट, x प्लस 5x, a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ध्यान रखना, ठीक है, 25 होता है, इज इक्वल टू 16 इंटू 9 144 होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, तो 144 में 25 ऐड होगा, 169 होगा शायद। हाँ ठीक है, 169, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169, जब इधर से स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट लगता है। ठीक है, सॉरी 169, और ये हो जाएगा प्लस में 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 स्टूडेंट। हाँ, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 13 आया है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि x की वैल्यू प्लस 13 माइनस 13 दोनों होगी या केवल प्लस 13 होगी। यहां पे x की वैल्यू केवल प्लस 13 होगी, माइनस 13 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर log में x की जगह पे माइनस 13 रखेंगे तो माइनस 13 प्लस 5, तो माइनस का 8 आएगा, और लॉग में अगर क्वांटिटी नेगेटिव में है तो लॉग डिफाइन नहीं होता है। लॉग में जो ये यहाँ पे क्वांटिटी होती है ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो नेगेटिव माइनस 13 पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू केवल 13 आपका आंसर होगा। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट। अगर आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो 100% सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। तो हर क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करेंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। और वीडियो लेक्चर में होते हमने एक सीरियल से कॉन्सेप्ट बता ही रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन में ही आप समझते जाते हो साथ साथ, तो कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर होते जाते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाते हैं। हमने क्वेश्चन को फ्रेम इस टाइप से किया है कि एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दे रखी है, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अपॉन में ABC बेस A बेस B बेस C, बेस अलग अलग है। ठीक है, अच्छा देखिए स्टूडेंट, हाँ ये मैंने अभी बताया कि कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में log AB बेस A है, इसको ऊपर ले जाना है तो क्या होगा? ठीक है, देखो log M बेस A को अगर डिनोमिनेटर में ले जाना है, इसको नीचे ले जाना है, तो ये आपस में बदल जाते हैं। log A बेस क्वांटिटी बन जाता है, क्वांटिटी बेस बन जाता है। बस कहने का मतलब ये है, log M बेस A को अपॉन में ले जाएंगे तो 1 अपॉन log A बेस M हो जाता है, ये आपस में बदल जाते हैं। और इसको ऊपर ले जाना है तो फिर भी ये बदल जाता, तब ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं, तो ये हो जाएगा log A बेस ABC हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ये आपस में बदल जाएंगे, प्लस इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा log B बेस ABC, प्लस इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा 1 अपॉन log C बेस ABC।
ठीक है स्टूडेंट। तो log a प्लस log b प्लस, सॉरी यार क्या कर दिया, सॉरी स्टूडेंट, तो इसको ऊपर ले जाना था ना हमने, log c बेस abc, ठीक है ओके। अब log a प्लस log b प्लस log c, हाँ log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n, होता है कि नहीं होता है, इससे ये इससे, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, अगर e है तो e, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 10 है तो 10, 5 है तो 5, बेस सेम होना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, log a प्लस log b प्लस log c को लिख सकते हैं, log a यहाँ पे 2 थे तो m इंटू n, 3 होंगे तो m इंटू n इंटू t, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा log a इंटू b इंटू c, क्या हो जाएगा log a इंटू b इंटू c, और बेस क्या हो जाएगा, बेस ए बी सी रहेगा। और जब क्वांटिटी और बेस सेम होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो हर क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए इन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए समझिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट, ये आप होमवर्क के लिए है, और इसमें कमेंट में बताइए मुझे कि आपसे सॉल्व हो गया है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो हम फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये होमवर्क के लिए है, एक क्वेश्चन तो कम से कम तुम खुद प्रैक्टिस करो। चलिए, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन लॉग चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभावित है आपके एग्जाम में के लिए, वो सब हमने करवा दिए हैं। बस इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट तो साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर डिटेल में हमने बनाई रखे हैं, वो आपने पढ़ लिए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे, डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट पे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।